सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने एलिया ब्लॉक के क्लार्क नगर गौशाला प्राथमिक विद्यालय के साथ ही धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण से वहां पे मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में उन्होंने क्या पाया और क्या मातहतों को निर्देश दिए, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के कचनार संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय, बताइए कि जिलाधिकारी अनुज सिंह के निरीक्षण में क्या खास रहा और उन्होंने मातहतों को क्या निर्देश दिए? देखिए प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जिला अधिकारी अनुज सिंह सबसे पहले एलिया ब्लॉक के क्लार्क नगर गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ सफाई देखी और उसके अलावा जो है बीमार पशुओं को नियमित इलाज किया जाए। जो बीमार पशु हैं उनका बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखा जाए। जो चारा है, चारे में पौष्टिक आहार दिया जाए। इसके अलावा ये भी देखा कितने पशु हैं, कितना चारा खपत होता है। और ठंड शुरू हो गई है, इसको लेकर उन्होंने बताया कि नेपियर घास खिलाई जाए इनको। इसके अलावा जो है जो पशु बीमार हैं उनको अन्य पशुओं से अलग रखा जाए और इनका नियमित इलाज किया जाए। ये निर्देश उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीके सिंह को दिए। जी, और इसके बाद जो जिलाधिकारी हैं वो अनुज सिंह कहाँ पे गए धनंजय? इसके बाद जो है जिलाधिकारी अनुज सिंह एलिया का जो क्रय केंद्र है, धान क्रय केंद्र, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने किसानों से बात की और किसानों से बात करने के बाद जो तौल है वो देखा, तौल रजिस्टर देखा। इसके बाद वहाँ से वापस हुए। वो रास्ते में एक प्राथमिक विद्यालय पड़ता है सरायजीत, जहाँ पर उन्होंने प्राथमिक विद्यालय सरायजीत का निरीक्षण किया, जहाँ पे टोटल शिक्षक जितने हैं वो 5 हैं, जिसमें जो है 2 शिक्षा मित्रों के सहारे ही विद्यालय चलता पाया गया। जी, तो जब 2 शिक्षा मित्र हैं केवल विद्यालय में थे, तो अन्य शिक्षकों के बारे में उन्होंने जानकारी ली तो क्या पाया? अन्य शिक्षकों के बारे में जब जानकारी ली तो शिक्षा मित्र जो हैं उन्होंने बताया कि उसमें 2 सहायक अध्यापिका जो हैं, गरिमा प्रीति वो बीआरसी ट्रेनिंग पे हैं, और वहाँ की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका जो हैं नीतू सम्मी वो मेडिकल पर हैं। जी, और उन्होंने जो प्राथमिक विद्यालय सरायजीत का जो निरीक्षण किया उसमें क्या क्या चीजें और देखी? विद्यालय के निरीक्षण में उन्होंने जो है बच्चों से जो है किताबों के बारे में पूछा और पढ़ाई के बारे में उनसे बात की, किताबें पढ़वाई बच्चों को। और इसके अलावा जो है बच्चों के साथ खुद बैठकर जमीन पे बैठकर जो है जिलाधिकारी ने किताबें पढ़वाई है। उसके अलावा उन्होंने रसोई घर देखा और हैंड वॉश वगैरह, नल वगैरह सब चेक किया है। रसोई घर में उन्होंने जो है जो मसाला है, तेल है, इसकी मात्रा देखी। मीनू के अनुसार आज जो है वहाँ पर दाल चावल बना था, जिसका भी निरीक्षण किया उन्होंने। जी, तो क्या इस दौरान उन्होंने कोई नाराजगी भी जताई और क्या निर्देश दिए उन्होंने वहाँ पे? वहाँ पे जो है विद्यालय परिषद में घास वास उगी थी। मौके उनके साथ में मौजूद खंड शिक्षा अधिकारी एलिया रमाकांत मौर्य से जो है साफ सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। ये जो विद्यालय में घास फूस सड़ी है इसको जल्दी साफ किया जाए। जी, अच्छा, अन्य और कोई किसी के ऊपर नाराजगी भी जताई है? इन तीनों जगह जो निरीक्षण किया है उसमें करीब कितने घंटे तक ये निरीक्षण चला है तीनों मिला के, और कोई नाराजगी भी जताई है क्या कहीं पे? नहीं, नाराजगी तो कहीं पे नहीं जताई है। निरीक्षण करीब जो है 2 घंटे के करीब चला है। वो क्लार्क नगर गौशाला से प्राथमिक विद्यालय सरायजीत तक। उनके साथ में एसडीएम सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव भी मौजूद थे। जी, तो ये जो सीतापुर जिलाधिकारी है उन्होंने जो है एलिया ब्लॉक के जो है प्राथमिक विद्यालय और जो एलिया ब्लॉक में क्लार्क नगर गौशाला है और इसके साथ ही धान क्रय केंद्र का जो औचक निरीक्षण किया और 2 घंटे तक ये औचक निरीक्षण किया है। उसमें आपको बता दें कि जो क्लार्क नगर गौशाला है उसमें जो है वो सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने जो है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो डॉक्टर पीके सिंह हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो बीमार पशु हैं उनका नियमित उपचार किया जाए और जो घायल पशु हैं उनका रोज जो है उनकी मरहम पट्टी की जाए और बीमार पशुओं को अलग किया जाए। साथ ही यह भी कहा है कि जो चारे का भंडारण है वो 15 दिन पहले का ही कर लिया जाए ताकि चारे में कोई कमी ना आने पाए। और ये एक उन्होंने निर्देश दिया है खास तौर से कि जो प्रतिदिन जो है डॉक्टर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, प्रतिदिन डॉक्टरों की देखरेख
की जाएगी जो गौवंश है वहाँ पे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चारे में पोषक आहार दिया जाए, और ठंड शुरू हो गई इसके लिए नेपियर घास खिलाने की भी बात उन्होंने कही। उसके बाद वो जो है एलिया गांव के धान क्रय केंद्र पर पहुंचे, वहाँ पे तौल रजिस्टर देखा, भंडारण और उठान कितना हो रहा है, धान की तौल भी करवाई, किसानों से बात की और आधार कार्ड के सत्यापन की भी जानकारी ली, साथ ही डेटा का भी मिलान किया। तो यहाँ पे वो संतुष्ट नजर आए। इसके बाद जब वो सरायजीत प्राथमिक विद्यालय जो है एलिया ब्लॉक का, वहाँ पहुंचे तो केवल 2 ही शिक्षा मित्र वहाँ पे मौजूद थे। 2 शिक्षा मित्रों के सहारे विद्यालय चल रहा था, देवेंद्र और अयूब। जब जानकारी की गई तो पता चला कि 2 जो सहायक अध्यापक हैं वो जो है ट्रेनिंग पे गए हैं, साथ ही जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है नीतू शम्मी वो भी ट्रेनिंग पे गई हैं। तो इस पर जो है उन्होंने कहा है कि जब अध्ययन कार्य हो तो प्रधानाध्यापक और शिक्षक और शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग पे ना भेजा जाए। वहाँ पे इन्होंने जो है शिक्षकों की उपस्थिति जानी, बच्चों की उपस्थिति जानी, बच्चों से पूछा कि आपको किताबें मिली हैं कि नहीं, और स्वयं ज़मीन पर बैठकर बच्चों के साथ वो खुद पढ़ने लगे और बच्चों को पढ़वाया भी। इसके बाद जो है उन्होंने भोजन चेक किया, मेनू एमडीएम के मेनू के अनुसार दाल चावल बना था, उसकी गुणवत्ता परखी, और रसोई घर में गए, वहाँ पे नमक और मसाले की मात्रा और गुणवत्ता भी परखी। साथ ही उन्होंने एक जरूरी निर्देश दिए कि विद्यालय में जो है हैंडपंप देखा, और जो चारों तरफ जो है झाड़ियाँ उगी थी, तो इस पर जो है खंड शिक्षा अधिकारी जो रमाकांत मौर्य है उनसे कहा है कि विद्यालय की साफ सफाई की जाए और जो है इसका जो हैंडपंप है वो भी दुरुस्त किया जाए। तो इस प्रकार से जो है सरायजीत प्राथमिक विद्यालय में खासा नाराज भी दिखे विद्यालय की साफ सफाई को लेकर। बाकी जो अचानक निरीक्षण हुआ है 2 घंटे का, उसमें हड़कंप अधिकारियों और मातहतों में जरूर मच गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए धनंजय। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।